Hello, my dear children. I hope you are fine. Today we are discuss about noun. You know that noun is a naming word. So we are discuss about noun and kinds of noun. आप लोग सोच रहे होंगे हम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं। तो आप लोग को बता दें कि आज हम लोग संज्ञा और उसके भेद के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं। तो देखिए नाउन है क्या, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में। ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है नाउन लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज में नाउन पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो जो भी जूनियर कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा एग्ज़ाम में, उनके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर नाउन का डेफिनेशन देखा जाए, तो हम लोग हजार बार बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि नाउन को हम डेफिनेशन अगर दिया जाए तो हम लोग लिखते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन। पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और थिंग्स हो सकता है। ठीक है। यानी नाउन जो है ना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संज्ञा क्या है? नाम। नाम वाले शब्द को संज्ञा बोलते हैं, चाहे वो पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, या थिंग्स, वस्तुएं का नाम। कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, हमेशा से हम लोग ये पढ़ते आए हैं। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है, शॉर्ट में याद रख सकते हैं आप कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, प्लेस, पर्सन और थिंग्स। आगे पीछे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि क्या नाउन कौन कौन हो सकते हैं। तो हम लोग अर्थ पे जितने भी वस्तु को देखते हैं, सभी नाउन। आप हमें देख रहे हैं, हम नाउन है। फोन देख रहे हैं, फोन नाउन है। व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, नाउन है। मार्कर देख रहे हैं, नाउन है। यानी हम लोग कह सकते हैं अलग भाषा में कि ऑल दैट वी कैन सी, फील, नाउन। ठीक है। तो हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में और इसको लिख सकते हैं कि ऑल दैट वी कैन फील। फील लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, थिंक लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, फील और थिंग्स इज अ, क्या हो सकता है, नाउन। यानी कि जितने भी ऑल दैट वी कैन फील, जो भी हम लोग महसूस करते हैं, सोचते हैं, सब कुछ नाउन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आता है काइंड्स ऑफ नाउन का। काइंड्स ऑफ नाउन, अगर हम लोग बोले काइंड्स ऑफ नाउन हिंदी में, तो संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अगर देखा जाए तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी को पता है। वैसे तो मॉडर्न जो ग्रामर है, उसमें तीन प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले जो हम लोग बेसिक है, उसको देखते हैं। सबसे पहला आप लोग याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर
हजार बार आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रॉपर नाउन को अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं अगर सेकेंड का बात किया जाए तो प्रॉपर नाउन के बाद किसी को भी ले सकते हैं। कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव नहीं होता है। किसी को भी आप ले लीजिए, प्रॉपर नाउन के बाद कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। प्रॉपर के बाद हम लोग ले लेते हैं कॉमन नाउन। अगर बात करें कॉमन नाउन का, तो कॉमन नाउन जो है हिंदी में इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए कॉमन नाउन के बाद हम क्या ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो लेना है ले सकते हैं। ले लेते हैं, मान लीजिए कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन को हिंदी में? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए कलेक्टिव नाउन के बाद किसको लेना चाहेंगे? तो कलेक्टिव नाउन के बाद तीन हो गया, दो बचा हुआ है। ठीक है, मेटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो मेटेरियल ले लीजिए, मेटेरियल नाउन। ठीक है। और एक होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मटेरियल का हिंदी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का क्या होता है। तो मटेरियल का मतलब द्रव्य होता है, द्रव्यवाचक। द्रव्य द्रव जो भी लिखाता है, अगर मिस्टेक होगा तो माफ करिएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया सभी प्रकार का नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब सवाल आता है कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानेंगे? कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे? कलेक्टिव नाउन को कैसे पहचानेंगे? मटेरियल नाउन को कैसे पहचानेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए सिंपल आपको एक दो लाइन याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, तो इसको पहचानने के लिए क्या डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं? तो समझिएगा, इसको पहचानने के लिए हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन is the naming word of a proper noun is the naming word of a particular person, animal, place और थिंग etc। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए। राम, कोई स्थान का नाम आप ले सकते हैं, राम, सीता, आगरा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ठीक। तो एक प्रॉपर नाउन इज द नेमिंग वर्ड। हम लोग तो जान रहे हैं प्रॉपर नाउन भी एक नेमिंग वर्ड है, बट आगे ऐड है कि ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इट इज। यानी किसी खास व्यक्ति का बात हो, किसी पार्टिकुलर पर्सन का बात, तब हम उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है। जैसे में कोई पर्सन है, किसी खास पर्सन का नाम, जैसे राम, कोई खास पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। एनिमल, कोई एनिमल का अगर हम नाम ले लेते हैं, जैसे घोड़ा, तो एक पार्टिकुलर पर्सन है ना वो, पार्टिकुलर एनिमल है वो, घोड़ा है। वही हम अगर एनिमल का खाली नाम लेंगे तो वो पूरे कॉमन नाउन हो जाएगा, पूरे जाति का बोध कराएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर एनिमल का हम लोग नाम ले रहे हैं। फिर वही बात करें प्लेस का, तो एक जगह का नाम ले रहे हैं, जैसे आगरा,
पार्टिकुलर पर पार्टिकुलर प्लेस का नाम ले रहे हैं हम, वही थिंग, कोई चीज़ वस्तु है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वस्तु का नाम लिए, जैसे आपको हम बोल दिए कि जाओ तुम माचिस लेकर आओ, ठीक है, एक माचिस आपको दे दिए, बोलेंगे कि जाओ, दे नहीं दिए, अब बाजार भेज दिए आपको, बोले कि माचिस लेकर आओ, जाओ भाई। तो अगर आपको हम बोल दिए कि माचिस लेकर आओ, तो एक पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग्स का हमने नाम लिया? नहीं लिया, हमने पूरे माचिस, यानी कॉमन नाउन हो गया, पूरे माचिस जाति का वो बोध कराया। वहीं अगर आपको हम बोलेंगे कि 27 नंबर का ही आप माचिस लेकर आइएगा, तो ये हो गया पार्टिकुलर थिंग्स का नाम हो गया, कि एक खास वस्तु का हमने नाम लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर थिंग्स हो गया, और वो पार्टिकुलर थिंग्स प्रॉपर नाउन कहलाएगा, यानी जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास वस्तु का बोध हो, किसी खास जगह का नाम का बोध हो, और किसी खास एनिमल यानी किसी खास जानवर का नाम का बोध हो, वह हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। हम आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज को। तो देखिए, इंग्लिश हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हिंदी वाला भी समझ जाए और इंग्लिश वाले को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि दो दो बार पढ़ाना मुश्किल है थोड़ा सा, कि हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में लिखा, समझने से मतलब है, कंपटीशन एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, उतना डेफिनेशन खाली समझ में आना चाहिए, लिखने वाला काम नहीं करना है। समझ जाओ, एक बार लिखा समझ जाओ, बहुत है। ठीक है, माइंड में रहेगा, सभी जगह काम देगा। ठीक है, कॉपी पे लिखा हुआ सब जगह काम नहीं देगा, वो घर पे काम देगा। आपके माइंड में अगर घुस गया, तो आप कहीं भी रहिएगा, सभी को बता सकते हैं कि बोलो जी, व्हाट इज नाउन। तो आप लोग बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, रेफर, फिर बोल सकते हैं डेट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बोलेगा व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने भेद है। तो सारा कुछ आपका दिमाग में रहेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसी को। ठीक है। अब देखो, कॉमन नाउन, जैसे कि अभी जस्ट हमने बात किया, कॉमन नाउन किसे बोल सकते हैं, जो पूरे जाति का बोध कराएगा। जैसा हिंदी लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन, कि ए कॉमन नाउन इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन प्लेस, यहाँ भी हो जाएगा कॉमन पर्सन प्लेस एनिमल, एनिमल और क्या लिए, कॉमन पर्सन प्लेस एनिमल, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एनिमल और थिंग etc। तो अब देखिए, हम लोग कॉमन नाउन में भी वही लिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिए हैं आपको। जैसे हम देखिए, आपको एक माचिस से समझाते हैं। जैसे अभी हम आपको बात कर रहे थे, ठीक है, अभी हमने बात क्या कर रहा था, हमने बात कर रहा था कि ए कॉमन नाउन इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पर्सन। यहाँ पे गौर करिएगा, ए कॉमन नाउन इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पर्सन, यानी कॉमन पर्सन यानी पूरे जाति का बोध। ठीक है। तो जैसे हमको आपको माचिस लाने के लिए भेजे, तो आप माचिस में से कोई सा भी माचिस ले आइएगा, कोई सा भी कंपनी का, तो वो पूरे माचिस जाति का बोध कराया कि नहीं कराया। तो यानी कि वह क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस एनिमल थिंग। तो ये क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ कॉमन थिंग्स, यानी एक खास जात, ये पूरे माचिस जाति का बोध करा रहा है, कि नहीं जाओ तुम माचिस लेके आ रहा हो, चाहे वो 27 नंबर का हो या कोई और कंपनी नंबर का माचिस हो, कोई और कंपनी का माचिस हो, पूरे माचिस जाति का बोध करा रहा है, यानी द मीनिंग ऑफ कॉमन थिंग्स। वही अगर आपको हम बोलेंगे कि ये 27 लिखा रहेगा, वही माचिस लेकर आना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पार्टिकुलर थिंग्स, यानी वो खास नाम हो जाएगा, किसी खास वस्तु का नाम हो जाएगा, तो वह हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपको माचिस लाने के लिए भेजें, तो वो क्या हो जाएगा, कोई सा भी माचिस लेकर आ जाइएगा, तो वह हो जाएगा द मीनिंग ऑफ कॉमन थिंग्स, यानी वह पूरे जाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कॉमन नाउन एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं,
एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दीजिए। एक जैसे एग्जाम्पल में लिख दीजिए, मान लीजिए हम गर्ल्स को, आपको गर्ल्स, बॉयज, और क्या हो सकता है, सिटी, मैन, ईटीसी। कहने का मतलब गर्ल्स पूरे, गर्ल्स यानी पूरे लड़की जाति का बोध करा रहा है, बॉयज पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है, सिटी पूरे शहर का बोध करा रहा है, मैन पूरे आदमी जाति का बोध करवा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, द मीनिंग ऑफ कॉमन, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ठीक है, तो जो पूरे जाति का बोध करवाएगा। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, तो इसको भी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध करवाएगा। अब समझिए समूह का बोध कैसे करवाएगा, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी वही डेफिनेशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नेमिंग वर्ड हो जाएगा ऑफ ए कलेक्शन, ऑफ ए कलेक्शन, ऑफ ए कलेक्शन, और ए कलेक्शन, और ए ग्रुप। हाँ, ग्रुप ऐड कर सकते हैं, और क्या सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन ऐड कर दीजिए। और क्या ऐड करिएगा, प्लेस ऐड कर सकते हैं, और थिंग्स ऐड कर दीजिए। और ज़्यादा कुछ तो ऐड करने का जरूरत नहीं है। चलिए, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल पहले समझने के बाद लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा इसका डेफिनेशन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि ये भी एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन यानी समूह या ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कलेक्शन मतलब कोई चीज़ हम जमा किए, तो एक जैसा चीज़ हम जमा किए। ग्रुप में भी क्या होता है, एक जैसा ही लोग रहते हैं, तो उसी को तो समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे ये माचिस है, तो माचिस के अंदर क्या रहता होगा, माचिस के तीलियों का समूह रहता होगा कि नहीं रहता होगा। तो माचिस के अंदर माचिस के तीलियों का समूह रह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ माचिस की तीलियां हैं, दूसरी चीज नहीं है। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, ग्रेप्स, उसमें क्या होगा, सिर्फ अंगूर ही होंगे ना, कि कोई दूसरा चीज होगी। सैनिक हो गया, सोल्जर का एक टीम हो गया, तो उसमें सभी क्या होंगे, सोल्जर ही होंगे। क्लासरूम हो गया, उसमें सभी क्या होंगे, स्टूडेंट ही होंगे। तो ये सब क्या है, एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें एक तरह के ही क्या है, लोग हैं, एक ही तरह के प्लेस जैसे है, एक ही तरह के जगह का नाम हो, एक ही तरह की वस्तु है, तो वो सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एटीसी। अब देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें कलेक्टिव नाउन का, तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोग बोले, क्लास का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने आर्मी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आर्मी में सभी क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं, एक जैसे ग्रुप है। क्लास में सभी क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं हम लोग, तो मटेरियल नाउन में भी सेम डेफिनेशन देंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। ठीक है, ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, ये भी ऐड कर सकते हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल नाउन इज द नेम, मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल एग्जिटिंग। और इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, एग्जिटिंग द्रव्यवाचक इन
नेचर। चलिए, इसका एग्जाम्पल आपको हम लिख देते हैं, तब समझ में आएगा क्या है मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं? सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है? और बहुत सारे धातु हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं, पेट्रोल हो सकता है, ईटीसी। अब यहाँ पे समझिएगा, बात कर रहे हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो एक तो डिफिनेशन होता है कि ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल एग्जिस्टिंग ए नेचर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, पेट्रोल। यानी कि जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुआ है उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे, जिसको नापा या तौला जा सके, गिनना संभव नहीं हो। जैसे आप गोल्ड को गिनिएगा, नहीं गिनिएगा। कॉपर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। पेट्रोल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल। मटेरियल नाउन एक नाम है द्रव्य का, और वो जो प्राप्त होता है वह हमें नेचर से प्राप्त होता है। सही बात है। गोल्ड हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। सिल्वर कहाँ से प्राप्त होता है? प्राकृतिक से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है। कॉपर कहाँ से होता है? पेट्रोल कहाँ से होता है? हमें प्राकृतिक देना है, हम लोग इसको नहीं बना सकते। ये नेचुरल थिंग्स है, तो नेचुरल थिंग्स को भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मैन मेड नहीं है ये सब हम बना नहीं सकते। तो यानी कि इसका हिंदी में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये बोल सकते हैं आप कि वैसा वस्तु जिसे मापा या तौला जा सके, गिनना संभव नहीं हो, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आगे देखिए, आगे डेफिनेशन अगर हम लेना चाहें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या क्या डेफिनेशन ले सकते हैं बताइए? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए, प्रोपर नाउन हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आ जाइए। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, एक सेकेंड, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी बोल सकते हैं, नेम ऑफ ए क्वालिटी। और क्या हो सकता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए एन क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। स्टेट मतलब समझ रहे हैं, पदार्थ, अवस्था जो होता है स्टेट हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्टेट सोचते हैं जो हम लोग, थिंकिंग, फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, etc। अब देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, थिंकिंग, फीलिंग। तो जिससे भाव प्रकट होता है, हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं? जिससे भाव प्रकट होता है, जो अवस्था बताता है, पदार्थ की अवस्था बताता है, पदार्थ के एक्शन जो कार्य होते हैं, ठीक है, क्वालिटी बताता है, उसके गुण बताता है। ठीक है, थिंकिंग सोचता है, फीलिंग महसूस करता है। तो ये सभी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ये माचिस ही ले लीजिए, माचिस के तीली में क्या होता है? माचिस की तीली में एक पाया जाता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, जो फास्फोरस, लाल फास्फोरस जो होता है। अब देखिए, तो वो तो द्रव्य है। अब उसको हम जलाते हैं तो हम लोग को गर्मी महसूस होता है कि नहीं? होता है कि नहीं बताइएगा? तो उसको जलाने पे गर्मी महसूस होता है, तो यानी कि हम लोग फील कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे फिर? तो यहाँ पे सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा वस्तु या जिससे हम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, थिंकिंग, फीलिंग पता चलता है। ठीक है, उसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं। ठीक, थिंक सोच सकते हैं, उसके अवस्था को बता सकते हैं। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आपका, सबका अलग अलग एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, एक एक करके समझा देते हैं आपको। ठीक है, जैसे क्वालिटी है, तो क्वालिटी में क्या हो जाएगा? क्वालिटी में हो जाएगा आपका
काइंडनेस। जैसे आपका क्वालिटी है, ये आपका गुण है कि आप दयालु हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, क्वालिटी हो गया आपका, नहीं हो गया कि आप दयालु हैं। अब सेकेंड नंबर पॉइंट ले लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में स्टेट। तो स्टेट में कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, ठीक है। स्टेट मतलब अवस्था। जैसे आप सो रहे हैं, सोते हुए अवस्था में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या है, सॉरी एक्शन को तो लेना भूल ही गए। एक्शन मतलब क्या हो जाएगा, एक्शन में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्शन में हम लोग ले सकते हैं हंसना। हंसना ले लीजिए, लाफ्टर। लाफ, हम लोग लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक्शन नहीं है। तो ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ नंबर में क्या है, थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब समझ ही रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा। कुछ भी सोचिए आप, थिंकिंग हो जाएगा। कुछ भी आप मन में सोच रहे हैं, थिंकिंग। फीलिंग क्या हो जाएगा, फीलिंग का मतलब ही समझ ही रहे हैं, कोई भी चीज़ का हाथ कट गया, महसूस कर रहे हैं कि नहीं, फील कर रहे हैं कि नहीं, हाथ कट गया, अच्छा दर्द हो रहा है, महसूस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, नाउन। तो लगभग हमने, जैसे आपको भूख लग गया, आप हंगर है, भूखे हैं, फील हो रहा है अरे मेरा पेट में चूहा कूद रहा है, भूख लग गया हमको, खाना दो, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो लगभग हमने नाउन को कवर करने का कोशिश किया कि नाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन का डेफिनेशन हमने बताया, ठीक है। तो लगभग कवर किया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।